ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में रिया कबीर से खुला लेगी और अस्मा का भी सच सबके सामने आने वाला है। क्या अस्मा के सच पता चल जाने के बाद कबीर, रिया और सिकंदर इसको माफ़ कर देंगे या नहीं, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में जैसा कि आप लोगों ने देखा, कबीर रिया को ब्याह कर अपने घर ले आया है, लेकिन वो रिया के दिमाग से ये वहमो गुमान ख़त्म नहीं कर पाया कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी के लिए उससे शादी की है। लेकिन किसी हद तक रिया को इस बात का भी यकीन होता है कि कबीर उससे मोहब्बत करता है। अगली सुबह जब रिया उठकर नीचे खाने के टेबल पर आती है, वहाँ पर महबीना, वफ़ा और मुबीन बैठे होते हैं। महबीना रिया से कहती है कि तुम्हारे लिए खाना हमने नहीं बनाया और तुम जाओ किचन में और जाकर अपने लिए खुद ही नाश्ता बनाओ। महबीना रिया से कहती है कि तुम मेरे बेटे की ज़िद थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें एक्सेप्ट किया। अगर मेरा बेटा ना चाहता तो मैं कभी भी तुम जैसी को अपनी बहू ना बनाती। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि इस घर में मेरी मर्ज़ी के अलावा और किसी की बात नहीं सुनी जाती और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाने से थोड़ा परहेज़ करना। मुझे तो कबीर की समझ नहीं आती कि उसे तुम में क्या दिखा और वो तुम्हारे लिए पागल हो गया और उसने तुम्हारे लिए हम सब से बगावत की। जहाँ पर मुबीन बोलेगा कि माँ बस करे, जितने राइट्स वफ़ा के इस घर में हैं उतने ही रिया के भी हैं, क्योंकि रिया अब कबीर खान की बीवी है। मुबीन रिया से कहता है कि रिया आओ यहाँ पर बैठो और नाश्ता कर लो। जहाँ पर महबीना कहती है कि मुबीन तुम चुप रहो, तुम हमारे अंदर ना बोलो तो ही अच्छा होगा। महबीना कहती है कि ये किसी भी सूरत हमारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती। ये जाए, अगर इसने नाश्ता करना है तो किचन में खुद जाकर अपना नाश्ता बना ले। तो रिया कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं अपना नाश्ता खुद ही बना लेती हूँ। रिया मायूस होकर किचन में जाती है और जाकर अपना नाश्ता बनाने लगती है। जैसे ही वो अपना नाश्ता बनाने लगती है तो वहाँ पर मिन्हा भी पहुँच जाती है और उसे वो जली कटी सुनाती है जिससे उसका दिल और भर जाता है। मिन्हा रिया को और ज़्यादा चिढ़ाती है, कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जो तुम्हारे साथ महबीना ने किया। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है कि पहले दिन ही सास ने बहू को किचन में लगा दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कबीर सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए शादी कर रहा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। जहाँ पर रिया को भी शक होने लगता है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि कबीर ने उससे सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की हो। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें पसंद करता हो, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपने ख़ानदान की दुश्मनी को पूरा करने के लिए तुमसे शादी की और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पर रिया मिन्हा से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो मिन्हा कहती है कि मैं तो दफ़ा हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज से तुम अपनी ज़िंदगी के उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं और कबीर तुम्हें तलाक देकर तुम्हें तलाक के पेपर तुम्हारे मुंह पर मारकर यहाँ से दफ़ा करने वाला है, क्योंकि उसका मकसद ही ये था कि वो तुम्हें ब्याह कर लाए और तुम्हें तलाक देकर इस घर से दफ़ा करे, ताकि वो अपनी दुश्मनी को पूरा कर सके। और दूसरी तरफ जैसे ही कबीर अपने कमरे में उठता है तो वो नीचे आता है और नीचे आकर अपनी माँ से कहता है कि माँ रिया कहाँ पर है। तो सबके चुप रहने पर खुद ही कबीर खान देखता है तो रिया किचन में खड़ी होती है और काम कर रही होती है और कबीर ने मिन्हा की सारी बातें सुन ली होती हैं और वो मिन्हा से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिन्हा उसे कहती है कि मैं तो रिया की मदद कर रही थी, उसे नाश्ता बनाने के लिए कहा गया है तो मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प करवा दूं। कबीर मिन्हा से कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और कबीर रिया से कहता है कि आज तुम्हारा दूसरा दिन है और तुम दूसरे दिन ही किचन में चले गई हो। हमारे घर का ये दस्तूर नहीं है, जो खाना है वो नौकर से कहो वो तुम्हें बना देते हैं। तो फिर सारे के सारे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं और रिया रो रही होती है क्योंकि उसे पछतावा हो रहा होता है कि कबीर ने कहीं मेरे से दुश्मनी के लिए शादी ना की हो।
तो कबीर रिया से कहता है कि रिया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जब वो देखता है कि रिया रो रही है तो वो रिया से पूछता है कि रिया तुम्हें क्या हुआ है। जहाँ पर मीना उसे बोलती है कि रिया खाना खाने के लिए यहाँ डाइनिंग टेबल पर आई थी, तो महाबीना ने उसे कहा कि जाओ जाकर तुम अपना नाश्ता खुद बनाओ। जब ही कबीर को ये बात पता चलती है तो वो लाल टमाटर हो जाता है और वो गुस्से से रिया का हाथ पकड़ता है और बाहर ले आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरी बेगम के साथ ऐसा करेंगे, कि अभी उसका दूसरा ही दिन है और आप उसके साथ ये जुल्म करेंगे। तो महाबीना उसे कहती है कि बेटा क्या हुआ है, आओ बैठो, इतना गुस्सा ना करो। तो कबीर उसे कहता है कि माँ मुझे बहुत अफसोस है, आपने पहले दिन ही उसे किचन में लगा दिया। तो महाबीना मुबीन से कहती है कि देख लो, अभी इस लड़की को आए हुए 2 दिन हुए हैं और उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कितना कर दिया है। कबीर अपनी माँ से कहता है कि माँ आपको जो समझना है वो समझिए, क्योंकि मैं तो अपने हक पर बोल रहा हूँ और जितने आपने राइट्स और इज़्ज़त वफ़ा भाभी को दी है ना, तो उसी उतनी ही इज़्ज़त और उतने ही राइट्स की हकदार ये रिया भी है। कबीर सबको कहता है कि आइंदा के बाद किसी ने भी रिया के साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है कि अगर आप माँ आपने रिया के साथ ऐसा ही करना है तो मैं रिया को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। महाबीना कबीर से कहती है कि बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो। जिसके बाद कबीर रिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर रिया तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो कबीर उसे कहता है कि रिया प्लीज़ तुम चुप कर जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कबीर रिया से कहता है कि रिया क्योंकि हमारी शादी से कोई भी खुश नहीं था और वो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो तुम टेंशन ना लो, मैं अपनी मोहब्बत से सबको सही कर दूंगा। तो रिया कबीर से कहती है कि कबीर प्लीज़ इन सब बातों को तुम छोड़ दो और अपनी झूठी बातों से मुझे तसल्ली ना दिया करो। रिया कबीर से कहती है कि तुम भी छोटे हो, तुम्हारे घर वाले भी छोटे हैं और तुम्हारी मोहब्बत भी छोटी है। जिसके बाद रिया कहती है कि जब तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। जहाँ पर कबीर कहता है कि रिया मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जहाँ पर रिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है कबीर, लेकिन मैं ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ जहाँ पर उसको कोई इज्जत ना दी जाए, उसकी बात बात पर इंसल्ट की जाए। मैं सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसके बाद रिया जब अगले ही दिन छोड़कर कबीर को अपने घर चले जाती है तो वहाँ पर माँ बीना सबसे कह रही होती है कि इतने मेहमान आ गए हैं और दुल्हन घर ही नहीं है। तो कबीर उसके घर जाता है तो रिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वहाँ पर अस्मा कबीर को डाइवोर्स के पेपर दे देती है और कहती है ये लो कबीर, रिया तुमसे खुला लेना चाहती है। रिया ने तो सिर्फ इसलिए तुमसे शादी की थी कि वो तुमसे बदला ले सके। जहाँ पर कबीर उन सब पेपर्स को फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि मोहब्बत में सिर्फ जान दी जाती है। तो आने वाली एपिसोड में मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि रिया और कबीर दोनों ठीक हो जाएंगे और सिकंदर, रिया और कबीर को अस्मा की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।